अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट में बात करनी है और क्रिकेट में ये बात करनी है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जारी है और आईपीएल में आरसीबी ने चैंपियनशिप जीत ली। मैंने कुछ बातें कही थी, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान का स्पोर्ट का जर्नलिस्ट है सनाउल्लाह खान। वैसे तो वो खुद को स्पोर्ट जर्नलिस्ट बोलता है, लेकिन वो ज़्यादातर वो टोटल वी लॉग करता है और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो किसी और मुल्क में है। तो उससे एक बात की कि बाबर आजम की बैटिंग के मुतालिक बासित अली ने क्या कहा और राशिद लतीफ़ ने क्या कहा। तो उसने कहा कि राशिद लतीफ़ ने कहा कि यार पाकिस्तान का जो बैट्समैन है बाबर आजम, वो इस तरह की बैटिंग करता है जैसे कि कोई क्लब की क्रिकेट खेल रहा हो। अच्छा जी। फिर बासित अली ने पहले कहा था कि वो अगर स्ट्रेट पे छक्का मारे, तो जब स्ट्रेट पे छक्का मारा तो बोला इस तरफ छक्का मारे, जब इस तरफ छक्का मारा तो उसने बोला उस तरफ छक्का मारे। यदि उसके कहने का टोटल जो बातों का जो आप समझ लें, वो कहना ये चाह रहा था कि और उससे साथ में आईपीएल को कोट किया कि इंडियन प्रीमियर लीग में इंडिया के कमेंटेटर, ज़ाहिर है साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, वो इंडिया के खिलाड़ियों पे तनकीद नहीं करते इस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आड़े हाथ लेते हैं। तो सनौल्ला, पहली बात यह कि तुम्हें बहुत देर से ख्याल आया, इस पे कंटेंट में कई दफ़ा कर चुका हूं और मैं बोल चुका हूं कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और कुछ वीलॉगर जो कि पोलिटिकल वीलॉगर है, लेकिन उनको भी जो है ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। उनको शौक हो जाता है बड़े बड़े इवेंट में आके जो है ना वो क्रिकेट पे जो है ना भाषण देने की। बात यह है कि इंडिया में साबिक क्रिकेटर ने कभी भी उन पे जो है क्रिटिसिज्म नहीं किया। ये वतीरा तो तुम्हारे पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर की जो है उनका वतीरा है, और ये वो करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि वो बोर्ड में जॉब चाहते हैं, वो बोर्ड में नौकरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका क्रिटिसिज्म और पाकिस्तान के कमज़ोर किस्म के चेयरमैन, क्योंकि वज़ीर आज़म अपॉइंट करता है, शुरू से यही होता रहा है। तो वो एक पॉलिटिकल एक जो है ना वो चेयरमैन होता है। तो पॉलिटिकल चेयरमैन ये नहीं चाहता कि उसके बारे में या उसके रुफ़का के बारे में कोई बात की जाए, तो वो उनको रिश्वत के तौर पे कोई ऑर्डर देता है, कोई पैसे देता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। अब ये जो पाकिस्तान का मौजूदा चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ये इस्टेब्लिशमेंट की बरून मिन्नत है, तो इसके खिलाफ बोलने वाले कम हैं। वो सारा मलबा जो है ना वो प्लेयर्स, इस प्लेयर को चुन लिया, उसको चुन लिया, ज़्यादा प्लेयर्स को नहीं चुनते। मोस्ट फेवरेट टॉपिक में जो है ना वो बाबर आजम और रिजवान, यही दोनों हैं। और कभी वो शादाब खान को ले लिया तो वो उस पर कर ली बिकॉज ऑफ सकलैन। इसके अलावा नहीं है इनके पास कोई प्लेयर, उन पे करते हैं। बाकी आगा सलमान पे नहीं करते, शाहीन आफरीदी पे नहीं करते उसके ससुर की वजह से। इसके अलावा बाकी प्लेयर हैं उन पे नहीं करते। ये साहबजादा फरहान वगैरह जो अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो मास सदा, उन पे नहीं करते। तलत हुसैन की बेटे पे उन पे नहीं करते। गिद्दी के चंद प्लेयर्स पे करते हैं। आपको लिए चलते हैं पहले आईपीएल के फाइनल की तरफ। देखिए, जीटी ने गुजरात टाइटंस से बहुत अच्छी बैटिंग की, कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के उन्होंने यहाँ तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे। जाहिर है वो दो प्लेयर्स पे डिपेंडेंट थी थ्रू आउट दी टूर्नामेंट। एक शमन गिल था और एक सईद सदरशन था। टॉप स्कोरर भी थे, प्रॉपर क्रिकेटर थे, स्टार्ट अच्छा देते थे। अच्छा, उनकी सिमिलैरिटी थी बिल्कुल क्रिकेट की, यानी उनकी बैटिंग का जो थीम थी ना वो सिमिलैरिटी थी। इसी तरह की बैटिंग T20 में पाकिस्तान की तरफ बाबर और वो करते थे, रिजवान करते थे। और वो लोग 10-12 मतलब 13 ओवर खेल जाते थे, और उसके बाद जो है वो पीछे, बल्कि कई दफ़ा तो 15-15 ओवर भी किया, पीछे उनसे रन नहीं होते थे। ये हाल जीटी का था। लेकिन फ़र्क ये है कि वो एक डोमेस्टिक लीग थी, वहाँ ग्राउंड छोटे थे, सरफेस बिल्कुल जो है ना बैटिंग होते थे, तो वहाँ वो लोग थोड़ा सा अच्छे रन रेट पे ही नहीं, 9+ अराउंड या 10 इस तरह। जबकि बाबर और रिजवान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 7+ यानी 8 तक वो ले जाते थे। तो उनका भी नीचे कोई नहीं था, सेम वही उन्हीं, तो इसीलिए वो फाइनल आ रहे। और फाइनल में स्कोर कम भी था, पिच भी थोड़ी डाइसी किस्म की थी। आईपीएल का थ्रू आउट टूर्नामेंट, जितने भी टूर्नामेंट हुए, सबसे बेकार तरीन टूर्नामेंट आईपीएल का रहा है। किसी मैच में 250 रन,
तो 250 पे 250 चेज हो गए। बहुत से मैचों में 230 प्लस वन साइडेड मैच हो गए, मोस्ट मैचेस। कुछ मैचेस में 160-70 तो वो भी वन साइडेड हो गए। पीएसएल और आईपीएल में एक वाज़ेह फर्क आपको दिखाएगा कि पीएसएल में मैचेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए हैं बनिस्बत इंडियन प्रीमियर लीग के, और उनके दोनों प्ले ऑफ वन साइडेड, एलिमिनेटर वन साइडेड, एलिमिनेटर 2 वन साइडेड, फाइनल वन। यानी 70 के बाद उनके चारों जो बिजनेस एंड के मैच थे वो चारों के चारों बेकार गए। और चंडीगढ़ वाले एलिमिनेटर में तो क्राउड भी कम था। तो बहरहाल वो क्यों कि भाई आप सरफेस तो कम इवन बनाओ ना। चलो एक आध हो गया 200 प्लस। अब ये इंटरनेशनली इंडिया में सारे वर्ल्ड कप थोड़ी होंगे T20 के, ये वो 200 प्लस। बहरहाल वो एक लीग है, उस पर क्या डिस्कस करना। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शर्म का मकाम है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान प्रिपरेशन वर्ल्ड कप की कर रहा है, स्पिन ट्रैक बना रहा है, खुद फंस गया आज। ठीक है ना, पहला मैच जीता, कोई मजा नहीं, ऑस्ट्रेलिया को कंडीशन पता नहीं थी। उसी तरह की रावलपिंडी वाली पिच लाहौर में बना दी, वो समझ में आ गई ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने तनवीर संगा को भी डाल दिया, कॉनमैन को भी डाल दिया, शॉर्ट से भी बॉलिंग करवा दी, जंपा से भी करवा ली। उन्होंने नकेल डाली हुई है पाकिस्तानी बैट्समैनों को। ठीक है, बाबर आजम को एलएस आउट किया, उसका थोड़ा सा क्योंकि स्लोअर साइड पे पिच है ना, तो गेंद वो स्लोअर वो फंस के आता है थोड़ा सा, तो वो लेग भी फोर हो गया, उससे। बहरहाल पहले मैच में भी बाबर आजम के साथ गाजी गौरी ने जो सपोर्ट किया था तो वो जीत गए थे। वो मैच भी फंसने वाला था। और भाई जब ये कौन सी प्रिपरेशन है, साउथ अफ्रीका में तो आपको बाउंसी ट्रैक मिलेंगे। तुम्हें सिर्फ करना ये था, सिर्फ ये करना था कि एक प्रॉपर बैटिंग पिचेस बनाते दोनों के लिए। उनकी तो साइड कमजोर थी ना, तो आप क्यों डरते हो, आप बना लेते। इस पे 300 प्लस रन होते, आपके बैट्समैन 100 करते, 90-80 प्लस रन करते, आपके बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता। अली रजा को आप खिलाते, सुमान को खिलाते, नसीम, हारिस, शाहीन, अहमद दानियाल, ताकि उनको बैटिंग कंडीशनों में मुश्किल होती बॉलिंग करते हुए, उनको जोर लगाना पड़ता, उनको पता चलता कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो साउथ अफ्रीका। तैयारी तुम श्रीलंका वाली कर रहे हो, इंडिया वाली। सिर्फ इसलिए कि वो मिकी माउस न्यूजीलैंड का माइक हैसन वो ये चाहता है कि मेरी कोचिंग में बस एक नाम हो जाए कि सीरीज जीती। सिलेक्शन करनी डफर सरफराज को मैं कहूँगा और मिसबा को, अगर ये पिच क्यूरेटर का काम भी आकिब जावेद कर रहा है ना, तो तुम लोग को फिल फॉर रिजाइन कर देना चाहिए अगर तुम्हारी नहीं चलती। तुमने पहले गाजी गौरी को इंटरेक्ट किया, लकीली हो पहले मैच में, उसके बाद स्ट्रोक दिए हैं। मैं आपको कंफर्म बोलूँ, उसके बाद स्ट्रोक दिए, वरना वो इतना अच्छा प्लेयर है। ये तो अभी उनकी एक बिल्कुल डाइसी टाइप की पिच है, वो प्योर वो स्पिनिंग गेंद नीचे नीचे आ रही है, सिंगल छोटा सा टारगेट मिला है, सिंगल डबल करके चल रहा है। आप बोलेंगे बाबर आजम ने कौन सी सेंचुरी मारी, लेकिन बाबर आजम ने बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया हुआ है, इससे नहीं किया। रिजवान ने परफॉर्म किया हुआ है, इससे परफॉर्म नहीं किया। तो यही मतलब था। और बाकी आपकी जो वनडे आपकी सीरीज है एफटीसी प्रोग्राम में तो नहीं है मेरा ख्याल है, बस यही 2-3 सीरीज हैं। अब नए एफटीसी में आप कोशिश करें कि उसमें आप साउथ अफ्रीका के साथ कोई सीरीज रखें, कोई मुल्क से बाहर कोई टेस्ट कंडीशन में रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ही पेसी विकेट होंगी और बाउंस होगा और गेंद, लेकिन वो फिर भी एक्चुअल बाउंस होगा क्योंकि वहाँ पिन ड्रॉप पिच है, बाई डिफॉल्ट वहाँ बाउंस होगा, गेंद तेज आएगा। आपके कट पुल वाले प्लेयर चाहिए। माज सदाकत बहुत अच्छा प्लेयर है, बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया। पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद वो भूल गया क्रिकेट। क्यों कि आपने उसको पीएसएल में, उसके बाद उसका मोमेंटम वो सा मयूब वाला हो गया बिल्कुल हिसाब के साथ, पहली बॉल पे आउट हो रहा है, वो नहीं हो रहा। तो जब एक प्लेयर लॉन्गन वर्जन में ये डोमेस्टिक में 4 डे में वनडे में करके आए ना, उसको पीएसएल में नहीं इंडक्ट करो, उसको फॉरेन टीम में इंडक्ट करो बैट्समैन को, ताकि उसी फॉर्मेशन से वो खेलता हो। बहरहाल वो उसको चांस तो मजीद देनी चाहिए। साहबजादा फरहान था ही वनडे का प्लेयर, इससे सारे रन 4 डे में किए, इससे सारे रन डोमेस्टिक में वनडे में किए। लेकिन एक पीएसएल का सीजन चला जी स्ट्राइक रेट के नाम पे, स्ट्राइक रेट उसका वही 129-30 का होता है। अब वो देखो ना, वो T20 वाले शॉट खेल रहा है वनडे में भी, कि उसमें T20 इन्वॉल्व हो गया, हालांकि प्रॉपर प्लेयर है वो
वो भी नहीं चला। और ये पाकिस्तान अगर ये मैच हार गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया और उसके बाद पाकिस्तान तीसरा जीत गया, तो इसमें अपनी हार समझना। ये शर्म का मुकाम है कि तुम्हारी फुल फ्लैश साइड और उनके जंपा के अलावा तो कोई भी उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। एक एलिस है उनका, और उनके जो है तुम लोग इतना डर डर के क्रिकेट खेल रहे हो, ये तुम्हारी क्रिकेट है? तो ये बड़े क्वेश्चन मार्क है इस पे ना, इस क्रिकेट पे जो ये पाकिस्तान खेल रहा है। और ये क्वेश्चन मार्क होनी भी चाहिए। क्वेश्चन मार्क कोई नई बात नहीं है। जैसे पीसीबी का चेयरमैन है, वो पूरी सियासत कर रहा है क्रिकेट में। वो कह रहा है जर्नलिस्ट उसकी मर्जी और खिलाड़ी उसकी मर्जी का, जर्नलिस्ट उसकी मर्जी का जी हजूरी करने वाला, हर बंदा को गुलाम समझ के सिलेक्शन कमेटी में वो बंदा, उससे इंतकाम ले लो, उससे इंतकाम ले लो, उससे बदला ले लो, इससे बदला ले लो। उससे कुछ तो शर्म करो। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच हो रहा है और रेनोवेशन के नाम पे बोला उस पर रूफ नहीं लगाएंगे। कराची का कब शुरू करोगे? 13 अरब रुपए के करीब जो है तुमने 1300 अरब रुपया जो है ना, 13 अरब के 1300 अरब रुपया तुमने इस पे लगाया था, ठीक है ना, कि उसकी जो है ना तुमने रेनोवेशन करनी थी। 18-19 अरब रुपया तुम लोग खा पी के बैठे हो। तुम लोग कुछ तो एहसास करो, उसकी रूफ बना दो। लाहौर में टेस्ट होगा, कैसे होगा तुम बताओ? तुम्हारा अगर पीएसएल तुम्हें मजबूरी में गर्मी में करवाना पड़े, कैसे लोग आके देखेंगे? अब तो कराची का भी ओपन हो गया है, कुछ मैच तो डेज में भी होंगे ना आपके, सारी तो नाइट में नहीं होंगे। तो पाकिस्तान पीसीबी को कोई शर्म करनी चाहिए, पीसीबी के चेयरमैन चेंज होना चाहिए और क्रिकेट बहुत हल से में जा रही है। माइक हैसन को कोचिंग से हटाए, सिलेक्शन कमेटी नई बनाए। आपका वाइस कप्तान तो खेल ही नहीं पा रहा। वो T20 में क्या, जैसे उसके ऊपर वजन डालते हैं वो ठोस करके नीचे बैठ जाता है। जी उसको आगा सलमान को जी बनाएंगे उसका कोच, वाइस कप्तान। और T20 में उससे कौन सा तीर मार लिया जो उसको तुमने वनडे का वाइस कप्तान बना दिया? और टेस्ट का तुम सऊद शकील के साथ क्यों ना जायज़ कर रहे हो, जो प्रॉपर उससे डोमेस्टिक में भी कप्तानी की है, कोयटा की है, वो वाइस कैप्टन है। बाई डिफ़ॉल्ट शान मसूद के पास तो उसको बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की ये गंदी सियासत पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरफ ले जाएगी? लेकिन पाकिस्तान में यही खेल है तो इसको बेहतर होना चाहिए। इससे पाकिस्तान में क्राउड का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और नेक्स्ट कंटेंट में फिर किसी और टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन क्रिकेट की फलाह बहबूद के लिए काम करो, क्रिकेट को बिगाड़ने के लिए काम नहीं मत करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है।